अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद मारिया वलीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंस खेल रहे होंगे और होंगे मज़े में। और जो है ना, आप लोगों का रमज़ान भी उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। अब तो तकरीबन जो है ना 15 रोज़े तो हो गए हैं और अब आधा रमज़ान तो एक हिसाब का गुजर ही गया और अब जो है ना बाकी आधा रमज़ान जो है ना वो रह गया। पता ही नहीं चला इस दफ़ा रमज़ान का कि रमज़ान जो है ना वो किस तरह चुटकियाँ बजा के जो है ना वो गुज़र रहा है। तो खैर अब बस पहले 15 दिन तो चलो होता है कि थोड़ा जी टाइम लगेगा या इस तरह से थोड़ा सा फ़ील होता है, लेकिन इस दफ़ा तो पहले 15 दिन भी ऐसे जो है ना फटाफट से गुजरे हैं कि बिल्कुल भी पता नहीं चला। बाकी के तो वैसे ही जल्दी गुजर जाते हैं क्योंकि जो लास्ट 15 डेज़ होते हैं ना उनमें हर किसी की जो है ना वो कोई तैयारियां वगैरह भी चल रही होती हैं। कुछ किसी का ईद का कुछ रह गया होता है तो बस वो सारा कुछ जो है ना साथ साथ ही फिर जो है ना लास्ट दिनों में फिर हर बंदा जो होता है वो उसको यही होता है कि मेरी जो है ना वो ईद की कोई चीज़ ना रह जाए, कोई तैयारी ना रह जाए। तो बस इसी तरह से जो है ना वो बाकी के दिन भी गुजर जाते हैं। तो खैर मैं जो है ना आज बना रही हूँ बिरयानी। और बिरयानी जो है ना ये मैं स्पेशली आज बना रही हूँ बच्चों की भी फरमाइश पे। और बाकी ये जो मेरा वैसे व्लॉग है ना ये मेरा रमज़ान से पहले का, लेकिन वॉइस ओवर मैं इसको रमज़ान में कर रही हूँ तो इसलिए जो है ना मैंने कहा चलो रमज़ान के हवाले से भी थोड़ी सी जो है ना बातचीत होनी चाहिए व्लॉग में, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी रमज़ान वाली फ़ील भी आए व्लॉग देख के। तो खैर अभी जो है ना बच्चों ने कहा था कि मामा आज बिरयानी बनाएं, क्योंकि रोज़ की जो है ना ये टेंशन बड़ी होती है कि क्या पकाएं। तो बस फिर आज मैं बिरयानी बना रही हूँ और मसाला जो है ना वो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है ना सब ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी जो है ना वो पसंद करते हैं। और वलीद को तो स्पेशली होता है कि बिरयानी जो है ना वो ऐसे लिक्विड ही होनी चाहिए, जूसी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो है ना मैं प्याज की जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं करती क्योंकि फिर उससे बिरयानी जो है ना वो हो जाती है मीठी। तो मैं जो टमाटर है ना उनकी क्वांटिटी मैं ज़्यादा कर लेती हूँ और बस फिर उनको जो है ना वो मैं ग्राइंड श्राइंड कर लेती हूँ अलग से। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया कि पहले मैंने प्याज जो है वो ग्राइंड कर लिए थे और उनको मैंने हल्का सा ब्राउन किया। उसके बाद मैंने चिकन डाला और नमक मिर्च वगैरह डाल के तो मसाले शसाले ऐड किए, सारे जो घर के स्पाइसेस हैं वही ऐड किए और साथ में जो है ना वो बिरयानी मसाले का एक पैकेट भी मैं अंदर डाल लेती हूँ। और मैं जो है ना यूज़ करती हूँ शान का। तो खैर बस वही यूज़ कर लिया। बाकी लहसुन, अदरक, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो मैंने अलग से ग्राइंड कर ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और इमली जो है ना वो मैं अपने लिए डालती हूँ क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी खट्टी खट्टी बिरयानी अच्छी लगती है, मज़ा आता है थोड़ा सा बिरयानी में ना, थोड़ा सा खटास होनी चाहिए। तो बस वो मैंने अंदर डाला और साथ में यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना मसाला सारा कर लिया रेडी। दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने चावल जो है अलग से बॉयल कर लिए थे और वो भी मेरे बॉयल हो गए हुए थे। अच्छा, बिरयानी में जो मेन चीज़ होती है ना वो ये होता है कि आपके चावल बहुत ज़्यादा जो है ना वो पक ना जाए, मतलब उनके अंदर ना एक कन्नी रहनी चाहिए, मतलब थोड़े से हार्ड होने चाहिए क्योंकि मसाला जब हमने उसके अंदर डालना ऐड करना साथ तो फिर दम पे जो है वो उसमें भी पकता है। तो इसलिए जो है ना ये चीज़ का बड़ा ही वैसे ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, शुरू में तो मुझे काफ़ी मुझसे मतलब गलती हो जाती थी, लेकिन अब जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना मेरे से अच्छी सही बन जाती है, मतलब मुझे आइडिया हो जाता है। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा हो ही जाती है गलती, अक्सर हो जाती है कभी ना। तो लेकिन मुझे वैसे अब इतना नहीं होता क्योंकि वलीद को होता है कि ज़रा जूसी और लिक्विडी सी हो, और जो जूसी और लिक्विडी सी बिरयानी होती है ना तो वो ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं होती और ना वलीद को जो है ना उस तरह से पसंद है। तो खैर मैं जो है ना आज इस बात पे बड़ा खुश हो रही थी कि आज ना मसाला भी काफ़ी सही बना है, ज़्यादा भी बना है, बिल्कुल जो है ना वलीद के पसंद का बना है। तो आज वलीद को ना बिरयानी बहुत पसंद आएगी। उतनी देर में अभी मैं बिरयानी बना ही रही थी कि वलीद की जो है ना मुझे कॉल आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो है ना अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा हूँ, तो मैं जो है ना वो अभी घर आज नहीं आऊँगा, तो मैं सुबह मतलब फजर तक आ जाऊँगा। तो खैर उनको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया और मैं उनको यही कह रही थी कि आज तो मुझे बिरयानी की ना बड़ी मज़े की लुक लग रही है और मसाला भी मैंने आज उसका ज़्यादा बनाया है, तो मुझे लग रहा है कि ना बड़ी टेस्टी सी बिरयानी बनी है। तो आज ही जो है ना वो आपने फिर वो कहें मतलब आप अभी तो नहीं खा सकेंगे क्योंकि फ़्रेश चीज़ का जो है ना वो एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो वो भी मुझे कहने लगे कि चलो कोई नहीं, मैं सुबह आके खा लूँगा। तो मैंने कहा चलें, अब आपकी किस्मत में नहीं है, बाज़ दफ़ा कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंसान को इतनी पसंद होती है लेकिन वो उसकी किस्मत में नहीं होती उस टाइम। खैर सुबह तो अगले दिन फिर जो है ना वलीद ने आके खाई थी, लेकिन जो एक होती है ना बिल्कुल फ्रेश बनी हुई और उस टाइम की जो, क्योंकि मैं खाना रात का बना रही थी
तो बस फिर वो जो है वो वलीद की किस्मत में नहीं था, वो फिर उनकी किस्मत में था बाद में, मतलब अगले दिन नेक्स्ट डे ही उन्होंने खाया। क्योंकि सुबह जब वो आए तो सुबह वो थके इतने हुए थे, फजर का टाइम था, तो वो आते ही फिर बस सो गए। और फिर उसके बाद जब वो उठे हैं तो फिर उन्होंने खाई है बिरयानी। बिरयानी मेरी हो गई थी रेडी, बच्चों को भी मैंने खाना फिर डाल के दे दिया, और अपने लिए भी मैंने जो है ना वो प्लेट बना ली थी, और साथ में थोड़ा सा रायता भी था, वो भी मैंने उसमें मतलब खीरे और टमाटर डाल के ना, तो नमक और काली मिर्च डाल के वो भी बना लिया था, और साथ में काट लिए थे खीरे। तो इतनी कुछ टेस्टी बिरयानी बनी थी ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब। क्योंकि मुझे भी अभी वलीद के साथ वो जूसी खा खा के ना जूसी की ही आदत हो गई है, तो मुझे भी थोड़ा होता है कि वो लिक्विड ही सी हो। तो खैर बड़ी मज़े की बनी थी, खाना शाना खाया। और ये है जी उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग। और मैंने ना मंगवाए थे टैकोज़। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा ना तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने जो ये टैकोज़ जो है ना वो ट्राई किए थे। तो एक अरेबियन कह लें, अरेबियन तो नहीं, तुर्किश रेस्टोरेंट है वो, उनके तो मुझे वो इतने अच्छे लगे थे ना, मुझे बड़े मज़े के लगे थे। तो मैंने कहा चलो अब ये ना मैं कहीं और से भी ट्राई करूँगी। तो ये इधर एक है, इधर एक शॉप है, मतलब एक रेस्टोरेंट ही है गुजरांवाला में, चोको बीन्स, तो उधर से मैंने ये मंगवाए। आप यकीन करें मुझे इतना रोना आया ना, इतने मतलब टेस्टलेस, और उनको पता ही नहीं कि टैकोस होते क्या हैं या किस तरह से जो है ना वो बनाए जाते हैं। खैर पास्ता भी इनका मंगवाया था, पास्ता तो इनका अच्छा था, वो ठीक था, लेकिन टैकोस ज़रा भी मज़े के नहीं थे। और जो उनकी शीट होती है ना, जो रैप होता है, मिनी रैप जिसके अंदर वो बनाते हैं, वो इतना हार्ड, वो तो ऐसा था जैसे कोई पापड़ है उन्होंने, और पापड़ के अंदर उन्होंने चीज़ें डाली हैं। और फीलिंग जो थी वो हर चीज़ की उन्होंने की हुई थी, सिर्फ उस ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने सिर्फ बंद गोभी डाली हुई थी और कुछ भी नहीं था। तो बस बंद गोभी थी, केचप थी, और इस तरह ही उन्होंने ना बस ज़्यादा से उसकी फीलिंग करके तो ये दे दिए थे। और मुझे बिल्कुल भी, सच्ची बताऊँ ना, तो इनके बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि ये अच्छे हों, लेकिन ये भी हर किसी को हर चीज़ बनानी नहीं आती, हर किसी की हर चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती। तो अभी ये जो आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये उससे भी नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं। और सईदा क्योंकि फ़र्स्ट आई हुई थी, तो सईदा ने जो है ना अपनी पुप्पो से फरमाइश की हुई थी कि जी अब वो फ़र्स्ट आई थी, तो उन्होंने उसको कहा था कि जो है ना मैं आपको कोई गिफ्ट दूंगी क्योंकि आप फ़र्स्ट आई हो। तो सईदा ने कहा कि जी अब मैं फ़र्स्ट आई हुई हूँ, तो बस फिर पुप्पो ने उसके साथ प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं जो है ना वो आपको लेके चलूँगी, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना कोई गिफ्ट वगैरह भी ले लेना, और कुछ जो है ना अपने मर्ज़ी का कुछ खा पी भी लेना। तो अभी बस फिर हम लोग उधर ही आए हुए थे बच्चों को लेके। और यहाँ पे आके जो है ना पहले बच्चों ने नीचे से शॉपिंग की, अपने लिए चीज़ें वगैरह ख़रीदी, और फिर उसके बाद जो है हम लोग ऊपर आए फूड कोर्ट में, क्योंकि अब बच्चों को भी भूख लग रही थी और हमें भी साथ में भूख लग रही थी। बच्चों के साथ जो है ना बच्चों को लेके जाना, और वो भी वलीद के बगैर बच्चों को फिर रोकना कि ये चीज़ लेनी है ये नहीं लेनी, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। और बच्चों को तो आज ये हो रहा था कि हम अपनी पुप्पो और मामा के साथ बस आए हुए हैं, तो हम बिल्कुल आज़ाद है, हमारा जो दिल करे हम खाएं पिएं हम लें, बस अय्याशियाँ मारें। तो सईदा की पुप्पो ने भी कहा कि इसको जो मर्ज़ी खाने पीने लेने दो, जो मर्ज़ी करे, क्योंकि ये फ़र्स्ट आई है तो ये अब जो है ना इसका इनाम है। तो खैर अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक जो है ना वो सबसे पहले गोलगप्पे लेकर ट्राई किए थे, अच्छे थे लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन बस नॉर्मल थे, ठीक थे। और ये वहाँ पे एक खट्टा मीठा जो है ना वो एक शॉप थी, वहाँ से हम लोगों ने लिए थे। तो खैर हो सकता है इनके दूसरे गोलगप्पे वो ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन हमने थोड़े मीठे वाले लिए थे, लेकिन बस ठीक थे, अच्छे थे। खैर मज़ा आया। और सईदा ने जो है ना अपने लिए फ़ेवरेट अपने जो रामेन नूडल्स हैं उसको हमेशा से ही वो पसंद है, तो उसने अपने लिए वो मंगवा लिए और वो मज़े ले लेके खा रही थी। और हम लोगों ने जो है ना वो अपने लिए थोड़ा सा फिर फास्ट फूड ले लिया। उसमें हम लोगों ने ये बर्गर थे 2, और साथ में फ़्राइज़ थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और साथ में चिकन के पीसीस थे, और हाँ बस यही था। तो बच्चे जो हैं वो भी अपनी चीज़ें जो है ना वो खा पी रहे थे। और सईदा की कज़न भी थी, तो उसने अपने लिए मोमोज़ मंगवाए थे। आजकल के ना बच्चों को देख देख के मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि हम जब इतने थे ना तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और वैसे जैसे हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा थी भी नहीं, मतलब ये बाहर आना जाना इतना या घूमना फिरना इतना। अब के बच्चों की सही मौजें हैं, अब ना सही बच्चे जो है ना मौजें मनाते हैं, चीज़ें खाते पीते
सही जो है ना अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। खैर हम लोगों ने भी किया, लेकिन हमारी जो एंजॉयमेंट थी ना वो और तरह की थी। इन बच्चों की जो एंजॉयमेंट है ना वो और तरह की है, क्योंकि वक्त इतना चेंज हो गया। खैर बस अभी हम लोगों ने एंजॉय किया, सारा मज़ा आया बच्चों को, बच्चे भी काफ़ी खुश हुए। और फिर हम लोग आ गए उसके बाद घर। और अभी यहाँ पे आके ना बच्चों को आते ही था कि अब हमारी बस चीज़ें जो है ना फटाफट से हमें निकाल के दे दी जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने उन बच्चों की सारी चीज़ें वगैरह निकाली। सईदा ने अपने लिए कलरिंग बुक भी ली थी, और साथ में क्या उसे कहते हैं, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ली थी, टॉफ़ीज़ वगैरह। और साथ में ही सईदा ने अपना गिफ्ट वहाँ से लिया था, ये डॉल ली थी। सईदा ने कहा कि मुझे यही लेनी है, तो बस फिर इसने अपने लिए ये ले ली। और साथ में टॉफ़ीज़ के 1-2 डिब्बे ले लिए थे, एक जिमल ने अपने लिए ले लिया, एक मिरहा ने ले लिया, और बस इस तरह ही सारी चीज़ें वगैरह। और ये माल्टे जो आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं, ये हमने वैसे खाने के लिए रखे हुए थे। तो बस अभी बच्चों को कह रही हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट करो। लेकिन बस बच्चे जब कोई चीज़ ले आते हैं ना तो उनका दिल होता है कि अब हमें फ़ौरन से जो है ना मामा फटाफट निकाल के जो है ना वो दे दें। सब्र नहीं उनसे होता। मुझे अब लगता है कि अब नहीं, वैसे मुझे यही लगता है कि जब हम भी छोटे थे तो हम यही कुछ करते थे। खैर ये बच्चों के ख़त्म हुए थे लोशन पाउडर, तो ये मैं इम्तियाज़ गए ही हुए थे, तो मैंने कहा मैं वहीं से लेती हूँ, तो मैंने वो भी ले लिए। साथ में बर्तन धोने वाला साबुन भी वहाँ से ले लिया। और बस जी फिर बच्चे भी हो गए इसी चीज़ में खुश। तो अब जो है ना ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आप लोगों ने भी कहना है इतने सारे नेक्स्ट डे रखे हुए हैं। तो खैर मैं काफ़ी दिनों के क्लिप्स जो है ना वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे। मैंने कहा चलो एक ही व्लॉग में जो है ना मैं कंबाइन करके तो एक व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ना। चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो चूल्हा पहले साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, चूल्हा साफ़ हुआ हो ना तो किचन में काम करने का भी अलग ही मज़ा आता है। अगर ना साफ़ हुआ हो और ऊपर से आपको जल्दी हो काम करने की, तो फिर बंदा कहता है कि चलो चूल्हा मैं बाद में ही साफ़ कर लूँगी, तो पहले मैं खाना शाना बना लूँ। तो वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि मैं ना पहले ही साफ़ कर लूँ, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैं उसको पहले ही साफ़ कर लूँ। बाद में भी मैं अक्सर साफ़ कर लेती हूँ, और पहले खाना बना लेती हूँ तो फिर बाद में भी साफ़ कर लेती हूँ। तो खैर बस इसी तरह से ही है, जैसे भी जो है ना वो बने उसकी जो भी सिनेरियो बनता है मैं उसके मुताबिक ही जो है ना फिर मैं वो काम शाम कर लेती हूँ। कि तो अब बच्चे भी जो है ना वो उनकी बारी थी नाश्ता वगैरह करने की, और ज़ाहिर बात है मैंने भी नाश्ता वाश्ता करना था। तो मैं वैसे ना आजकल लेट ही थोड़ा नाश्ता मतलब कर रही थी। रमज़ान से पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि ये व्लॉग रमज़ान से पहले का है। तो क्योंकि सुबह पहले उठ के सईदा को तो स्कूल भेज देती हूँ, उस टाइम ना मेरा अपने लिए नहीं इतना दिल कर रहा होता कि मैं स्पेशली जो है ना वो अपने लिए इतना मतलब बनाऊँ या करूँ। तो मैं कहती हूँ मैं उस टाइम हल्का फुल्का सा कुछ खा लेती हूँ, अगर मैंने खाना हो। बाज़ दफ़ा नहीं भी खाती, मतलब डिपेंड करता है मूड पे कि दिल कर रहा है तो खा लो, कोई फ्रूट ले लो, इस तरह करके। तो बस फिर उसके बाद जब मैं दोबारा सो के उठती हूँ या सईदा भी स्कूल से आती है ना, तो फिर जब मैं दोबारा ना मैं प्रॉपर वाला सही नाश्ता करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों में से कितनी माएँ ऐसी हैं जो कि मुझे देख रही हैं, जो सुबह बच्चों को स्कूल भेजती हैं और उनका उस टाइम नाश्ता बना के अपने लिए करने को दिल करता है या नहीं करता, या उस टाइम यही होता है माओ को कि हम बच्चों को जो है ना फटाफट से स्कूल भेजें और स्कूल भेज के जो है ना फ़ौरन से अपनी थोड़ी नींद पूरी कर लें। तो खैर ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है या सिर्फ मेरे साथ ही होता है? अच्छा मुझे ना पता नहीं, हालांकि मैं उठी होती हूँ, भूख भी मुझे उस टाइम लगी होती है, लेकिन मैं अपने लिए, हालांकि सईदा का मैं लंच भी बनाती हूँ तो बंदा अपने लिए भी बना ही सकता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं क्या करना है अपने लिए बना के, तो मैं ना उसको स्किप कर देती हूँ। तो मैं नहीं बनाती स्पेशली अपने लिए ना। तो अगर कुछ फ्रूट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हो तो वो मैं खा लेती हूँ, अगर ना हो तो फिर मैं रहने ही देती हूँ। मैं कहती हूँ बस मैं अब जाके ना तो फ़ौरन से लेटूँ, हालांकि लेटते ही तो नींद नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है या फिर जाके कहीं नींद आती है। तो बस आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ ऐसा होता है या सिर्फ ये मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो अभी जो है ना, अब ये जो क्लिप है ना ये है थोड़ा असर के टाइम का। अभी मैंने अब्बू के लिए जो है ना वो चाय बनाई थी और साथ में ना मैं उनके लिए फ्राई कर रही थी रोल और समोसा। और ये जो है ना ये रोल और समोसे मैंने घर में तो नहीं बनाए, ये मैंने मतलब बाहर से ही लिए थे, सिर्फ इनको फ्राई घर में करना था। तो खैर मुझे तो इतने ये वो नहीं अच्छे लगे, मतलब हर किसी के नहीं अच्छे होते। अब आप लोगों ने कहना है हर चीज़ में कहती है कि ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, तो टेस्ट मैं आप लोगों को अपना बताती हूँ कि मुझे मतलब एक ये कोई ऐसे जैसे रैंडमली कोई शॉप थी
तो ये बस मैंने वहाँ से ही लिए थे। तो मुझे वैसे इतने ज़्यादा कोई पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अब्बू को ये ज़्यादा उनको ये पसंद आए थे, इसलिए उन्होंने जो है ना कहा था कि दोबारा जो है ना यहाँ से मंगवाओ। तो फिर ये हम लोगों ने मंगवाए थे, क्योंकि उन्होंने वेजिटेबल वाले बनाए थे और वेजिटेबल वाले भी ठीक थे, लेकिन नमक मिर्च थोड़ी सी जो है ना वो लाइट सी थी। तो खैर बस वो मैंने उनको बना के तो उनको दिए। मैं वैसे पर्सनली ना इतने ये समोसे रोल वगैरह इस तरह की चीज़ें वैसे खाती भी नहीं हूँ और बहुत कम खाती हूँ। तो बस मुझे होता है कि जब मैं खाऊँ ना तो फिर उसका जो फ्लेवर है ना वो प्रॉपर अच्छे वाला होना चाहिए, मज़े वाला होना चाहिए। तो बस जी अभी मैं आज खाने में बना रही हूँ मटरों का पुलाव और साथ में सालन। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, इस दफ़ा ना मैंने सर्दियों में इतने ज़्यादा मतलब मटर बनाए ही नहीं। तो जब भी सर्दियों का सीज़न आता है ना तो मटर वलीद इतने लेके आते हैं, इतने लेके आते हैं, और मैं उनको छील छील के फ्रीज़ कर लेती हूँ। और फिर ना मटरों का पुलाव तो बहुत ज़्यादा खैर मतलब मैंने हमेशा सर्दियों में बनाया है, लेकिन इन सर्दियों में इतना ज़्यादा नहीं मैंने बनाया, बहुत नॉर्मल सा बनाया। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स भी देखे होंगे पिछले तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा इस बात का। तो बस फिर सिंपल सा मैं पुलाव जो है ना वो इस तरीके से बनाती हूँ, प्याज को ब्राउन करके और बस उसके अंदर डाल देती हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के उसको थोड़ा सा भून के उसके बाद उसमें टमाटर चाहे एक भी ऐड कर लो, कोई इतना मसला नहीं है। अगर ना भी हो घर में तो फिर भी कोई मसला नहीं, बगैर टमाटर के भी जो है ना पुलाव आपका बन ही जाता है। साथ में मैंने उसमें ज़ीरा ऐड किया, नमक डाला, और इसके अलावा जो है ना मैं कोई स्पाइस नहीं ऐड करती, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें मैं ज़्यादा सारी डालती हूँ और उसके अलावा मिर्चें मैं कोई भी नहीं डालती, क्योंकि जो मज़ा आपको ये सिर्फ सब्ज़ मिर्चें डाल के पुलाव का आता है ना, मैं कहती हूँ बाकी मिर्चा डाल के नहीं आपको आता, वो उससे ना थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। सो अगर आप लोगों ने कभी सब्ज़ मिर्चें सिर्फ डाल के नहीं ना बनाया तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत जो है ना वो आएगा मज़ा। खैर आज का जो व्लॉग है ना वो काफ़ी घर का व्लॉग हो गया और किचन का व्लॉग हो गया, क्योंकि और हाउसवाइफ का जो है ना वो क्या ही व्लॉग हो सकता है, वो यही ज़्यादातर व्लॉग होता है जो घर में खाना शाना बना रहे हैं। वैसे मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं मतलब आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊँ, जो कि मैं दिखाती भी रहती हूँ। अक्सर फूड रिव्यूज़ भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डिफरेंट जगहों पर भी जाती हूँ, कोई शॉपिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ शेयर। और बस यहाँ पे जो है ना मैं साथ में सालन भी बना रही थी, क्योंकि हमारे घर में खाली पुलाव जो है ना वो कोई भी नहीं खाता, ना दही के साथ खाया जाता है, तो उसके साथ जो है ना वो शोरबे वाला सालन पसंद किया जाता है। तो मैंने बस साथ में आलू चिकन का सालन भी यहाँ पे तकरीबन रेडी कर लिया था। और बस इतना सही मेरा ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।